ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन तस्माद् योगी भवार्जुन। बहुत सारे समाज में ऐसा समझते हैं कि गीता किसके लिए है, जो बूढ़े बन गए उनके लिए गीता है, उनका पाठ कर लो। और बूढ़ों ने करना चाहिए, उन्हें अभ्यास करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए। लेकिन बालकों से लेकर के, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े आदमी तक, युवान हो, वयस्क हो, कोई भी हो, उसके लिए गीता बहुत ही आवश्यक है। वो संस्कृत में है, लेकिन भगवान ने भी संस्कृत में बोली, इसलिए भगवान के शब्द हमारे मुंह में रहने चाहिए, तो उसको भी आनंद होता है। माँ जैसे बोलती है वैसा हम बोलते हैं ना, गीता हमारी माता है, हम वैसे बोलने का प्रयास करें। और भले तुतला बोले, भले बड़बड़ाए, थोड़ा गलती भी हो जाए, तो भी माँ को आनंद होता है। होता है कि नहीं होता? छोटा बच्चा तुतला बोलता है, फिर भी माँ को आनंद होता है, मेरा बच्चा बोलने लगा। हम भी गीता का अभ्यास करते हैं, गीता माता को आनंद होता है, भगवान श्री कृष्ण को आनंद होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर ये गीता बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं। हमें ऐसा लगता है अर्जुन को बताए, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है, जो भी आदमी है दुनिया में उसके लिए ये गीता है। गीता सभी को मार्गदर्शन करती, सभी को राह दिखाती है, सभी की उंगली पकड़ती है और सभी को साथ लेकर चलती है। हमने छठे अध्याय में देखा, पहले अध्याय में जो था, अर्जुन का विषाद हुआ, अर्जुन रोने लगा। लेकिन अर्जुन का रोना ऐसा दुर्बलता का रोना नहीं था, उसको दूसरों का दुख सहन नहीं होता। दूसरों को मैं कैसे मारूं, और ये धर्म बचना चाहिए, संस्कृति बचनी चाहिए, ऐसा उसके मन में था, इसलिए वो रोया। उनका रोना भी, अर्जुन का रोना भी विषाद योग बन गया। फिर भगवान ने देह की नश्वरता बताई, आत्मा की हम अमर है, हम मरते नहीं है, देह मर जाता है। और फिर स्वधर्म को कैसे पालना चाहिए बताया। और स्थित प्रज्ञ कौन होता है, जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है वो इस जीवन में अच्छा जी सकता है, अच्छा रह सकता है। जो अच्छा विचार कर सकता है, स्थिरता से विचार कर सकता है, वो इस जीवन में अच्छा रहता है। फिर इस जीवन में कर्म की महत्ता बताए। ये जीवन कर्म के बिना नहीं, ये कर्मभूमि है। और कर्म कैसे करना चाहिए, ढोंगी बन करके कर्म नहीं होना चाहिए, दिखावे के लिए कर्म नहीं होना चाहिए, तो भावनाओं के साथ कर्म होना चाहिए। हमारे अंदर भावना उमड़नी चाहिए, हृदय से, मन से हमारा कर्म होना चाहिए। हम बैठे हैं तो पूरे दिल लगाकर, सुनते हैं तो बड़े दिल लगाकर, कोई भी कर्म मन से, हृदय से होना चाहिए। फिर वह कर्म यज्ञ कर्म और भगवान को अर्पण करने वाला कर्म होना चाहिए। ये तीसरे अध्याय में बताया। फिर आगे बताया कि ये जो कर्म है वह मैं उसको कर रहा हूं, और मैं अवतार भी लेता हूं। जब जब जरूरत हो तब मैं अवतार लेता हूं। पुनर्जन्म का सिद्धांत भी बताया। अवतार लेना ये कोई ऐसा, कोई मैं आराम से बैठा हो और अवतार आएगा, भगवान आएगा और काम करेगा। अवतारवाद प्रयत्नवाद है, यानी कि हम कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो भगवान हमारी मदद के लिए आते हैं। जो भी भगवान का काम करता है उसकी मदद के लिए आते हैं। फिर कर्म क्या है वो बताया। कर्म में विकर्मता लानी चाहिए, कर्म ऐसे ही करते रहे, उसमें विशेष कर्म होना चाहिए। यानी कि जानबूझकर हमने अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, और वो कर्म करते करते उसमें यज्ञ कर्म और निष्कामता लानी चाहिए। यानी कि मैं करता हूं ऐसा अहंकार न रखते हुए, जैसा सूर्य कर्म करता है। सूर्य कभी अपेक्षा करता है मैं धूप देता हूं, तुम मुझे बिल देना, ऐसा कोई बताया? बताया सूर्य ने? हवा बहती है,
हवा बोलती है मैंने फैन जैसे हवा दी, ये मेरा बिल, ऐसा बोलती है हवा। मिट्टी हमें दाने देती है, हमें फूल फल देती है, पानी देती है, क्या मिट्टी ने कभी बिल दिया? आया कभी? तो मिट्टी बिल नहीं देती, हवा बिल नहीं देती, सूर्य बिल नहीं देता, चंद्र बिल नहीं देता, वो निष्कामता से करते हैं। वृक्ष कभी फल तोड़ेंगे या तो उसको पत्थर भी मारेंगे तो वो फल देता है, वो हम पर प्यार करता है। ये निष्काम कर्म, गीता कहती है निष्काम कर्म होना चाहिए, वही अकर्मावस्था है। और ये अकर्मावस्था का नोक तब आता है जब ये कर्म निष्काम भाव से हो, यज्ञ कर्म हो और भगवान को हम समर्पित करें। क्योंकि हमारी शक्ति से हम करते हैं क्या कर्म? हमारे अंदर जो बैठी है शक्ति, वह शक्ति ही कर्म कराती है, उसको ही समर्पण करना चाहिए कर्म। इसको ब्रह्मार्पण कर्म बोलते हैं, ये 5वें अध्याय में बताया। और 6ठे अध्याय में यह कर्म करने के लिए हमारे पास शक्ति है, पुरुषार्थ है। उद्धरेदात्मनात्मानम बोल के भगवान ने हमें अपने स्वाभिमान को जगाया, हमारी खुमारी को जगाया, तेजस्विता को जगाया। हम कर सकते हैं, बन सकते हैं, हो सकते हैं, ऐसी कैंडू वृत्ति भगवान ने निर्माण की। और इस प्रकार अगर ऐसे कर्म को करना है, पुरुषार्थ करना है, तो मन की एकाग्रता चाहिए। हमारे इंद्रियों के साथ मन अगर एकाग्र होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जिसका मन एकाग्र होने लगा उसने जीवन का अध्ययन कर लिया, ऐसा समझो। जिसका मन इधर उधर भटकता है, जिसका मन आलस्य में रहता है, जिसका मन अनेकाग्रता में रहता है, वह शून्यावस्था में चला जाता है। उसका मन वे विचार नहीं कर सकता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो विचार नहीं करता है। उसको मर्यादा मालूम नहीं होती, इसलिए मर्यादा भी बताया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसा बताकर मन के बारे में अभ्यास करना चाहिए। और ऐसी मर्यादा को पहचानने के लिए, मन की एकाग्रता के लिए हमें सभी सृष्टि में उस चैतन्य को ढूंढना चाहिए, देखना चाहिए। मेरे जैसा दूसरा भी है, ऐसा भाव रखना चाहिए। मैं पेड़ को पत्थर मारूं, कुत्ते को पत्थर मारूं तो चलेगा क्योंकि वो दूसरा है, ऐसा भाव नहीं। उस मैं जैसा जी रहा हूं वैसा वो भी जी रहा है। आत्मोपम्येन सर्वत्र, हमारे जैसा दूसरा भी है, ये भाव होना चाहिए। और इसी को साम्यावस्था बोलते हैं। और इसके लिए मन का अभ्यास होना चाहिए। अच्छे स्थान पर हर रोज सुबह सुबह बैठ गए, योग कर लिया और मन का अभ्यास किया, शरीर का, इंद्रियों का अभ्यास किया और अपने मन को बनाया मजबूत। और बार बार इधर उधर भटकता है तो फिर से लेकर आओ, आलस्य आता है तो फिर से उठ जाओ और कर लो योग, कर लो प्राणायाम, कर लो अभ्यास। ये हमारे मन को, भटकते हुए मन को बार बार खींचना है अपने जगह पर। शनै शनैरुपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया, बुद्धि से विचार पूर्वक उसको खींच लाना है। ये पराक्रम है, ये पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ भरी बातें भगवान कहते हैं। और अभ्यास करते करते अगर बीच में कुछ हो जाए, समझो कि हम अभ्यास करते करते बीच में समझो कि चल बसे मृत्यु हो गई, तो अर्जुन पूछते मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन ये मन ऐसा वायु जैसा लगता है, वायु को मुट्ठी में पकड़ सकते हैं? समझो कि ये वायु है, इसको मुट्ठी में पकड़ लिया, ऐसा होता है? वायु तो निकल गया। वैसे मन को भी पकड़ना मुश्किल है, उसको हाथ में पकड़ नहीं सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो भगवान बोलते अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास से और वैराग्य से हम मन को पकड़ सकते हैं। अभ्यास चाहिए, मेहनत चाहिए, यानी शारीरिक अभ्यास चाहिए, इंद्रियों का अभ्यास चाहिए, मन का भी अभ्यास चाहिए। अपने इंद्रियों को, शरीर को विशिष्ट आदत देनी चाहिए। सुबह उठने की आदत हो, योग करने की आदत हो, सूर्य नमस्कार करने की आदत हो, आसन प्राणायाम या तो जो भी संवाद करने की आदत हो।
एक एक अभ्यास हमारे जीवन में लाना चाहिए और वो बार बार करना चाहिए। पुनश्च करणम कृतश्च पुनः पुनः करणम। जो किया हुआ है वो बार बार करना। हम आसन करते जब तक आता नहीं तब तक करते, आने पर भी करते, उसकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे सत्यवती करती है, अभ्यास करती है तो उसको अच्छे आसन आते हैं। ये आसन करने के लिए भी अभ्यास की जरूरत होती है। खाने पीने के लिए भी अभ्यास की जरूरत होती है। किसी को खाना भी नहीं आता, झूठा पड़ता है आजू बाजू। किसी को थाली को साफ करना भी नहीं आता, लेकिन अभ्यास से आ जाता है। इतना भी कठिन कर्म क्यों ना हो, अभ्यास से आ जाता है, उसमें कुशलता आ जाती है। वही योग है। और वो करते करते अगर हम चल बसे या तो मृत्यु हो गई, तो भगवान कहते डरना मत, तेरा अधूरा अभ्यास छूटेगा नहीं। अर्जुन बोलता है अगर ऐसा मैं अभ्यास करते गया और बीच में मर गया तो क्या करेंगे? तो भगवान बोलते डरना मत, ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है। हम कल थे क्या नहीं थे? रात को सो गए, सभी को नींद आती है ना? अच्छी आती है ना? अच्छे से नींद आती, गाढ़ी निद्रा आती है। हमें याद नहीं रहता मैं कौन हूं, मेरा गांव कौन सा है, मेरे भाई कितने, याद रहता है? कुछ नहीं याद रहता। और सुबह सुबह फिर याद आ जाता है। हम कल थे, रात को नहीं थे, फिर आज आ गए ना। वैसा हमारा पहला जन्म भी था, आज भी है और कल भी रहेंगे। ये पुनर्जन्म है। किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं है, करने किए बिना कुछ मिलता नहीं, फोकट का नहीं लूंगा। किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं, निराश नहीं होऊंगा। हमने समझो कि कर लिया, कर लेने के बावजूद भी हम अगर बीच में मर गए या तो अटक गए, तो भगवान हमें उठाते हैं और अच्छा जन्म देते थे। हम इधर पाठशाला में क्यों आए मालूम है? आपने पूर्व जन्म में कुछ किया होगा, कुछ मेहनत की होगी, इसलिए पाठशाला में आ गए। इधर सुबह उठना, मेहनत करना। जो पिछले जन्म के प्रयास को नहीं समझता है, वह फिर अटक जाता है। अरे मैं क्यों आ गया, उसको दुख लगता है, उसको भार लगता है कि मैं क्यों आ गया। लेकिन जो समझने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ भगवान ने मुझे इधर भेजा है तो कुछ ना कुछ हेतु होगा, कुछ ना कुछ मैंने किया है इसलिए भगवान ने मुझे दे दिया, ये भाव ला करके हम पाठशाला में रहते हैं, ऐसा विचार करना चाहिए। कुछ ना कुछ किया होगा ना। हमारा कुछ संबंध था क्या? कुछ संबंध नहीं था, फिर भी हम इधर आ गए और जो भी करना है वो करने लगे। सुबह उठने लगे, अभ्यास करने लगे, योग करने लगे, मेहनत करने लगे, खेल खेलने लगे, प्रार्थना करने लगे, मन की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए प्रयास करने लगे। ये अलग अलग बातें करते करते एक जन्म से ये नहीं है, पिछले जन्म में भी हमने किया है, ये जन्म में भी हमें चांस मिला है तो वो और करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर पीछे जाएंगे। ये मेहनत वाला काम है। कोई भी पर्वत पर चढ़ना है तो मेहनत लगती है, नीचे उतरना है तो थोड़ा लुढ़क जाओ, हाँ, लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ जाएंगे अपने आप। ये ऊपर चढ़ने वाली बात है, मेहनत भरी बात है, तकलीफ होगी, लेकिन वो तकलीफ को भी आह्वान लेकर, जैसे हम खेल में आह्वान लेते हैं ना, कबड्डी खेलते खेलते लग भी गया तो कोई बात नहीं है, मैं फिर खेलूंगा। फुटबॉल खेलते खेलते या तो वॉलीबॉल खेलते खेलते दौड़ते दौड़ते गिर गए तो कोई बात नहीं, फिर से उठेंगे। मल्लखाम खेलते खेलते समझो कि कुछ लग गया, अंग दुखने लगा, कोई बात नहीं, मुझे खेलना है और मेहनत करनी है और ज्यादा आगे बढ़ना है। इस तरह निरंतर आगे बढ़ने के लिए भगवान प्रेरणा देते हैं। हमें तप करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और वह मेहनत हमें जोड़ देनी चाहिए भगवान के साथ। हमारी समझ, हमारा ज्ञान जोड़ देना चाहिए भगवान के साथ। हमारा भाव, हमारी भक्ति जोड़ देनी चाहिए भगवान के साथ। यही भगवान लास्ट में कहते हैं, तपस्विभ्योधिको योगी। हम तप करते करते, मेहनत करते करते हमारे अंदर के शक्ति के साथ जुड़ जाए, और समझते समझते, अभ्यास करते करते हमारी समझदारी भी बढ़े और हम भगवान के साथ जुड़ जाए, यानी हमारा ज्ञान भी जुड़ जाए,
हमारा कर्म भी जुड़ जाए और हमारी भावनाएं वो भी जुड़ जाए, तब हम योगी बनते हैं। जुड़ने का नाम योग है। और इसलिए भगवान ऑर्डर देते हैं, बहुत कम ऑर्डर दिए भगवान ने। ऑर्डर यानी आज्ञा, ये करना ही चाहिए, ऐसा होता है। तस्माद योगी भव, योगी बन जा हे अर्जुन। तपस्विभ्योधिको योगी, उससे तप के अधिक योगी है, कर्म से अधिक योगी है, ज्ञान से अधिक योगी है। इसलिए योगी बन जा यानी मुझसे जुड़ जा। योग का इतना महत्व है। योग ये समझना, ये बहुत बड़ी बात है। आप इतनी छोटी उम्र में योग करने लगे, बहुत अच्छी बात है। भगवान को जरूर आनंद होगा कि भगवान बोलता होगा कि ये मेरे बच्चे मेरा कहना सुन रहे हैं। मैंने बोला कि योगी हो जा तो ये योगी बन रहे हैं। होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा योगी बन जाए, ऐसे भगवान कहते हैं। ऐसा योगी श्रद्धा से ज्ञानपूर्वक वह कर्म करते रहता है और मुझसे जुड़ते रहता है। ऐसा छठे अध्याय में बताया, बहुत बातें बताई है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे। जितना हमारी बुद्धि उतना अभ्यास करेंगे। अभी आगे क्या है 7वें अध्याय में, वो आगे देखेंगे। अभी तक कर्म की बातें बताई, कर्म कैसा होना चाहिए और उससे कैसे करना चाहिए, किस भाव से करना चाहिए, उसके साथ समझदारी होनी चाहिए, स्थिर बुद्धि होनी चाहिए, शुद्ध भाव होना चाहिए। ये सब बताकर आगे भक्ति की महत्ता बताते हैं। हमारे अंदर भाव और भक्ति होनी चाहिए, ये आगे बताते हैं। लेकिन वो क्या है वो आज आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।